हरि ओम। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशु की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं, कमी की संभावना ही नहीं, ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता है और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बड़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मानता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले और दृढ़ता से ऊपर उन पर लगने वाले बहुत कम मनुष्य हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्राय तत्काल सुख लेने वाले साधनों में लगते हैं। उसका परिणाम क्या होगा, इस पर विचार नहीं करते। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं, तो भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा। रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा। तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वे परलोक में स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लगे जाते। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम हैं। इतिहास में अभी देखते हैं कि सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कर के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत कम आते हैं। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से ना लगने में सहयोगजन सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। प्रायः लोग इस बात को मानते, परंतु वास्तव में बात कुछ और है। क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्वक जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना कठिन है, दुर्लभ है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जानने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। अतः वह मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसके जानने में किंचित बात भी संदेह नहीं रहता है और उसके अनुभव में एक परमात्म तत्व के सिवाय संसार की किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। हरि ओम।